दो बातों के साथ मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। एक तो आपने कहा कि राजनीति को संस्कृति से गांधी जोड़ते हैं। आजकल राजनीति को सांप्रदायिकता से जोड़ा जा रहा है। दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर जाते हैं, गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं, और लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि गांधी को लेकर जो जैसा बताया अभी राकेश जी ने कि किस तरह से गांधी को श्रद्धांजलि देने के 2 मिनट मौन को किस तरह से बदल के क्या ट्विस्ट दिया गया। अभी हम लोग ने देखा कि 29 जनवरी को जब बीटिंग रिट्रीट होता है उसमें गांधी जी का ये धुन था उसको भी समाप्त कर दिया गया क्योंकि वो अंग्रेजी धुन था। तो जो गांधी को पसंद हो वो बात नहीं करेंगे, कुछ भी करेंगे लेकिन गांधी को पसंद हो वो बात नहीं करेंगे। ये एक नया नैरेटिव शुरू हुआ है। कुरबान अली जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने लंबे अपने पत्रकारीय जीवन में गांधी पर तरह तरह के, उनके विचारों पर तरह तरह के हमले देखे होंगे। ये पहले भी छिटपुट होते रहे हैं, लेकिन जैसे उस देश में अब एक नई राजनीति का उदय हो रहा है, ये हमले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे कितनी बड़ी चिंता की बात है? हमारे दूसरे वक्ताओं ने कहा कि ये बड़ी चिंता की बात नहीं है। मुझे भी निजी तौर पर यह महसूस होता है कि शायद इससे निखर रहे हैं, गांधी के विचारों को निखरने का मौका मिल रहा है। जो हमारी नई पीढ़ी जो गांधी पर ज्यादा सोचती नहीं थी, ज्यादा बात नहीं करती थी, एक अवसर है उनके लिए आज गांधी को समझने का, और शायद समझ भी रहे। गांधी से जुड़ी हुई किताबें अभी भी बिक रही हैं, ये बताया जा रहा है। तो आप बताइए जरा। नहीं, मैं आपको मेरी आवाज आ रही है? सबसे पहले तो आवाज में प्रॉब्लम बहुत अच्छी आ रही है सबको। एक तो मैं बहुत बड़े अदब के साथ, अभी किसी का मोबाइल बजा। जी जी, रमेश जी का है, ठीक कर दें जी। तो उनको अनम्यूट कर दें जिनको, ताकि वो अवांछित आवाजें ना आए। मैं बड़े अदब के साथ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से अभी इस चर्चा की शुरुआत हुई और 3 फेलो पैनलिस्ट बोले और उनमें आप भी शामिल हैं, जब आप राकेश जी से सवाल कर रहे थे कि ये कोई मामूली सी चीज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं इसे मामूली चीज नहीं मानता। ये इस देश के लिए इससे बड़ी बदकिस्मती की कोई बात हो नहीं सकती कि जिसमें महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे का महिमा मंडन किया जाए और हम उसे देखने के लिए अभिशप्त रहें। हमारे एक साथी रहे हैं बीबीसी में, रामदत्त जी जानते हैं, विजय राणा, उन्होंने एक किताब फोटो लिखी है कि दुनिया की कोई ऐसी बड़ी राजधानी नहीं है जिसमें महात्मा गांधी के नाम पे सड़क या उनकी प्रतिमा ना हो। दूसरी चीज ये कि संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे मनाया है, गांधी जी के जन्मदिन को, और ये एक शाश्वत सच्चाई है कि पूरी दुनिया ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि गांधी एक बहुत बड़ा विचार था और अहिंसा का एक बहुत बड़ा पैगंबर था। और अगर आइंस्टाइन को कोट करूं कि आने वाली नस्लें शायद इस बात पे यकीन नहीं करेंगी कि हार्डमास का कोई ऐसा पुतला भी था कि जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की चूल्हे हिला दी और कभी भी किसी भी स्तर पर हिंसा को अप्रिशिएट नहीं किया, उसको बढ़ावा नहीं दिया। चौरी चौरा हुआ, अपना आंदोलन शबाब पर था, वापस ले लिया। भगत सिंह की राजनीति का या जो उनकी आइडियोलॉजी थी उसका समर्थन नहीं किया, उसके लिए कराची कांग्रेस जाते हुए दिल्ली से वाया लाहौर हर स्टेशन पर काले झंडे दिखाए गए, अंडे फेंके गए, टमाटर फेंके गए, दुनिया भर की बातें कही, लेकिन उसने कहा नथिंग डूइंग, मैं अहिंसा का पुजारी हूं, मैं हिंसा को अप्रिशिएट नहीं करता। उस देश में जिसको राष्ट्रपिता कहा जाता है, और राष्ट्रपिता क्या हम लोगों ने ऐसे ही मान लिया किसी भी आदमी को? और जो आज लोग जिनका जो विरोध कर रहे हैं उनको इस बात की इजाजत दे देनी चाहिए। देखिए, अभी कुछ बातें यहां कही गई कि गांधी एक विचार है, आइडिया ऑफ इंडिया है, सही है, लेकिन इसका एक बैकग्राउंड भी है। 1857 से लेकर 1947 तक जो 90 साल का हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चला और जिसको बाय एंड लार्ज गांधी जी ने लीड किया 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद, उसका पहला नायक बहादुर शाह जफर था और आखिरी नायक महात्मा गांधी थे। और जिस सावरकर की बात हो रही है, उस सावरकर ने भी 1857 पे जो पहली किताब लिखी थी और जिसमें उसका हीरो था बहादुर शाह जफर और अहमदुल्ला शाह फैजाबादी, उसको पढ़ करके लगता है कि ये तो सावरकर हो ही नहीं सकता। लेकिन वो सावरकर
उसको अंडमान में किस तरह की यातनाएं दी गई कि उसकी आइडियोलॉजी बदल गई, उसका मत बदल गया, और 1923 आते आते उसने हिंदुत्व की थ्योरी लिख दी और टू नेशन थ्योरी दे दी। टू नेशन थ्योरी का तो जनक सावरकर ही है। इसलिए गांधी हमारे लिए वो सिंबल है जो पिछले 1000 साल का जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जिसमें ये एक बात को मान लिया गया है कि भाई इस मुल्क में कोई एक धर्म, जाति, भाषा, इसकी श्रेष्ठता नहीं रहेगी, हर नागरिक की नागरिकता बराबर होगी। और वो लोग इस काम पर लगे हुए हैं। अभी वीरेंद्र जी कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। अरे माफ कीजिएगा साहब, आप मुगालते में होंगे, मुझे कोई मुगालता नहीं है। ये वर्चुअली बाय ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हिंदू राष्ट्र बन चुका है। जो सत्ताधारी पार्टी है 303 सांसद, उसमें से एक भी मुसलमान या एक भी ईसाई नहीं जीतता है, इसे आप पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहेंगे? या उत्तर प्रदेश में 315 सीटें सत्ताधारी पार्टी जीतती है, उसमें एक भी मुसलमान नहीं जीतता है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है तो कुछ और है क्या? लेकिन ये तय होना है कि ये मुल्क हिंदुस्तान ही रहेगा, गांधी के रास्ते पर चलेगा या पाकिस्तान के रास्ते पर। 1943 में इस देश का बंटवारा हो जाने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक लाइन का रेजोल्यूशन लाने की जरूरत थी कि ये मुल्क हिंदू राष्ट्र होगा। मुसलमान अपने हिस्से का पाकिस्तान ले चुके थे, कोई चांचू नू नकर नहीं होती। लेकिन गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद का नाम नहीं ले रहा हूं, और उनसे बड़ा हिंदू तो अभी पिछले 100 सालों में कोई पैदा मुझे नहीं हुआ लगता। लेकिन इन लोगों ने तय किया कि भले ही धर्म के नाम पर हमारे देश का बंटवारा हो गया हो, लेकिन हम इस देश को एक और पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। और जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था, हमने देखा उसका हश्र क्या हुआ कि मजहबी नफरत की बुनियाद पर बना हुआ मुल्क 25 साल नहीं चल सका। इसीलिए 1946 में मौलाना आजाद ने सोरिश काश्मीरी, जो चट्टान मैगजीन का एडिटर था, उसको इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अगर पाकिस्तान का बनना इस सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के हक में होता तो मैं पहला आदमी होता जो पाकिस्तान की हिमायत करता। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि जो मजहबी जुनून इस वक्त लोगों के सिरों पर नाच रहा है, जब ये खत्म होगा इसका नशा, तो ये एक दूसरे का गला काटेंगे। और हमने देखा कि जितने लोग बंटवारे में नहीं मरे, उससे ज्यादा 3 गुना 10 गुना लोग, 30 लाख लोग बांग्लादेश के निर्माण के समय में मर गए, क्योंकि पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमान ने बंगाली मुसलमान को आदमी ही नहीं समझा, उनके साथ हर तरह के जुल्म ढाए गए। तो ये हमारे सामने मिसाल है। अब इस माहौल में अगर ये कि हमें गॉडसे का महिमा मंडन सुनने को मिलता, और किसकी तरफ से मिलता? जो रूलिंग पार्टी की पहली एमपी जीतती है, प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से, वो महिमा मंडन करती है 2014 के इलेक्शन। और हमको प्रधानमंत्री के घड़ियाली आंसू दिखाई देते हैं कि ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन पिछले 7 सालों में कितनी जगह गांधी के पुतले को गोली मारी गई है, और कितने जगह नाथूराम गॉडसे का महिमा मंडन किया गया, और क्या उसके खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज किया गया? अभी जो हरिद्वार में तथाकथित धर्म संसद हुई, और जिसमें तमाम जहरीले भाषण दिए गए, और जिसमें कहा गया कि माई फुट, हम ना इस देश के संविधान में यकीन करते हैं, ना रूल ऑफ लॉ में, ना सुप्रीम कोर्ट में। 2 मुख्यमंत्री उसके पैर छू रहे थे, और मैं सुप्रीम कोर्ट गया, PIL दायर की, और हमने कहा कि ये किसी लल्लू जगधर को, किसी ऐरे गैरे नत्तू खैरे को इस बात का अधिकार नहीं मिल जाता कि जो हमारी आजादी जो हमने हासिल की है, इसको कोई भी पामाल कर दे। और आज वो जेल में बंद पड़ा रहा, सड़ रहा है। लेकिन ये मेरा एक या कुछ लोगों की बात नहीं है, इस देश की सिविल सोसाइटी को उठ करके खड़े होकर के कहना पड़ेगा। गांधी के साथ डिफरेंसेस तो कांग्रेसियों के भी थे, जवाहरलाल के भी थे। 34 में जवाहरलाल के पत्राचार की वजह से गांधी ने अपनी कांग्रेस की मेंबरशिप रिन्यू नहीं कराई। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, राममनोहर लोहिया, उनसे मतभेद रहे, सुभाष चंद्र बोस से मतभेद रहे। उनके मुकाबले में पट्टाभी सीता को लाया, उन्होंने चुना और कहा कि पट्टाभी की हार मेरी हार होगी, लेकिन हार हुई गांधी की। आइडियोलॉजिकल डिबेट कीजिए जनाब, किसी को कोई एतराज नहीं होता। वामपंथियों ने भी 10 तरह के, उस वक्त भी विरोध था, आज भी विरोध है, और विरोध होना चाहिए लोकतंत्र में, मतभिन्नता होनी चाहिए। लेकिन दुनिया में ये कहीं नहीं होता कि राष्ट्रपिता को दिन दहाड़े गाली दी जाए और रूलिंग डिस्पेंसेशन उसकी हिमायत में खड़ा हो और ये कहे कि हाँ, हमारा तो विचार वही है जो 100 साल जिसको होने जा रहे हैं, और जिसके आधार पे हमने नया हिंदुस्तान बनाया है, और जो हिंदू राष्ट्र का एक पुख्ता जीता जागता प्रमाण है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, माफ कीजिएगा मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो माहौल है आज की तारीख में,
इन पिछले 5 सालों में इस सरकार के खिलाफ इससे खतरनाक चीजें हो नहीं सकती थी। लेकिन आज भी कोई शायद दावे से इस बात को नहीं कहेगा कि वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही, क्योंकि ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि मुकाबला कांटे का है। और ये नहीं कहा जा सकता कि इस सब के बावजूद, इतनी नफरत फैलाने के बावजूद, गंगा में लाशें बह जाने के बावजूद और गांधी का सुबह शाम अपमान करने के बावजूद वो लोग चुनाव हार जाए। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं आप सब लोगों से कि ये चीज नाकाबिले बर्दाश्त है और इसको किसी भी तौर पे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर नाथूराम गॉडसे को गांधी के मुकाबले में खड़ा किया गया, पूरी दुनिया हमारे ऊपर थू थू करेगी, लानत भेजेगी और कहेगी कि ये 5000 साल की सभ्यता और संस्कृति की बात करने वाले लोग हैं जो अपने राष्ट्रपिता के सम्मान की भी रक्षा नहीं कर पा रहे। मैं इतना ही कहूंगा। गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, आज अचानक क्या फाइनल डिसीजन वे लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहां पे होगा।